राधे राधे। जय श्री कृष्णा पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। संकटी चतुर्थी व्रत 8 या 9 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए आप लोग व्रत के लिए कंफ्यूज मत हो, क्योंकि संकटी चतुर्थी जो व्रत है वो आप लोगों को सही तरीके से बता दूं तो 8 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 8 नवंबर दिन शनिवार को ही संकटी चतुर्थी व्रत मनाया जाएगा। 8 ही नवंबर को पूजा की जाएगी। 8 नवंबर सुबह 7:34 से लेकर 9 नवंबर सुबह 4:27 तक रहेगा। इसका समय आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संकटी चतुर्थी जो व्रत है वो 8 ही नवंबर को आप लोग मनाएंगे। जो इसका सुबह का जो मुहूर्त है वो 9:20 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9:21 से 10:42 तक रहेगा। चंद्र दर्शन का समय है वो रात्रि 8:02 तक रहेगा। इसलिए इसी समय आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये जो मुहूर्त है इसमें पूजा पाठ करना बहुत फलदायक होता है। संकटी चतुर्थी संकट चौथ का व्रत माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन होता है। निहार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। सुबह पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पटे पर जल का लोटा, चावल रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ्य देकर भोजन करें। इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट ज़रूर खाएं, क्योंकि संकटी चतुर्थी में तिलकुट का बहुत महत्व होता है। संकटी चतुर्थी की कथा। एक देवरानी जिठानी थी। जिठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक शेर जो रोज़ मिलते थे उससे उसका गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। तब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में सब साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी। जो गुस्सा होकर अपनी घरवाली को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर संकट गुसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। संकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर संकट गुसाई बोले, माई मुझे हिंसांग लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हींग लो, बच्चों की साफ करूँगी तो आपकी भी साफ कर दूँगी। संकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँ? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर संकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती की मुकुट से चमक रहा है। जब वह ये सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी ये पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है।
तब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम ये सारा धन कहाँ से लेकर आई हो। जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो संकट गोसाई दे गए हैं। और उसने सारा घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब भी बार संकट चौथ आने पर भी ऐसा ही करूँगी। दूसरे साल जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर संकट गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज, उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छबरिया पूड़ी पुआ रखे हैं, आप खूब खाओ। संकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठते पर वह बोले, माई हिसांग लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ से खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहो हिंग लो। संकट गोसाई बोले, माई साफ किससे करूँ। तो वह बोली कि पूछ लो मुझे भगवान के ललाट से। इसके बाद संकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही थी। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें संकट गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए हैं, तुम जरूर किसी को ठक्कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन, मैं किसी को ठक्कर नहीं लाई, मुझे संकट गोसाई ही ये सारा धन दे गए हैं। फ़र्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी और तुमने धन धान से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की है। इस तरह संकट गोसाई ने मेरी सुनी है, वह सब किसी की सुनते हैं। अगर आपका इसी साल में जैसे व्रत हो जाए तो बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उज्जवल होता है। 1.25 किलो सफ़ेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट करो और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूटी करें और उस पर 1 तियल रख इच्छानुसार रुपए रख कर हाथ फेर कर रोली चावल मिसे याद बाद में सासू जी के पैर छू के दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उज्जवल करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 जगह हलवा रखें और 1 तियल रुपए उस पर रख कर सास को पैर छूकर दें। 13 ब्राह्मणी जिमाओं, उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूरी दे दें, टिक्का लगाकर दक्षिणा दें। हे चौथ माता, जैसे आपने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की, उन्हें धन धान से पूर्ण किया, वैसे सभी लोगों को धन धान से पूर्ण करना। जिसे औलाद ना हो उसे औलाद देना, जिसे संतान ना हो उसे संतान सुख देना, जिसके बच्चा ना हो रहा हो उसे बच्चा देना, जिसके लड़का ना हो रहा हो उसे लड़का देना। इस तरह सभी की कामना पूर्ण करना। आप लोगों को संकट चौथ को व्रत जो करें वो विधि विधान से और श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। इसमें किसी बात का गलत इस्तेमाल या गलत विचार नहीं रखना चाहिए, ना दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। व्रत आप अपनी श्रद्धा अनुसार रखें। घर में जैसी सामर्थ्य हो वैसे आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। इस दिन आप अपने बच्चों का नाम का दान जरूर निकालें। आपकी श्रद्धा अनुसार आप दान दे सकते हैं। आई होप अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पूजा भक्ति चैनल को लाइक करें। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्ते।